धौलाधार की उत्तुंग चोटियों की गोद में बसी मणिमहेश कैलाश की पावन छांव। यह भूमि है शिव की, और इस भूमि के असली संरक्षक हैं गद्दी समुदाय। किसी इतिहास की किताबों में चाहे जो लिखा हो, लेकिन सच यही है कि गद्दी समुदाय आदिकाल से ही भरमौर और होली की इस पावन घाटी के स्थायी निवासी हैं। इस पवित्र मिट्टी पर उनका अधिकार उतना ही पुराना है जितना कि खुद ये ऊंचे पहाड़। वे पहाड़ों से अलग नहीं, बल्कि इन पहाड़ों का ही एक अटूट हिस्सा है। आइए आज करीब से जानते हैं इस बेहद समृद्ध, गौरवशाली और स्वाभिमानी गद्दी संस्कृति के इतिहास को। गद्दी समुदाय की पहचान सिर्फ उनकी सादगी नहीं, बल्कि उनका बेहद समृद्ध और अनूठा पहनावा भी है। पुरुषों का पारंपरिक वस्त्र है चोला, जो शुद्ध ऊन से बना एक लंबा कोट होता है, और कमर पर बंधी डोरा यानी कई मीटर लंबी काली ऊनी रस्सी, जो न सिर्फ ठंड से बचाती है बल्कि पहाड़ों पर चलते समय रीढ़ को सहारा भी देती है। वहीं गद्दी महिलाओं का पहनावा लुआंचड़ी, रंगों और कला का एक अद्भुत संगम है। कई मीटर कपड़े से बनी यह पोशाक जब चलती है तो पहाड़ों में रंग बिखर जाते हैं। इसके साथ पहने जाने वाले चांदी के भारी और नक्काशीदार गहने जैसे कि चंद्रहार उनकी संपन्नता और कला के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं। यह पहनावा सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि कड़कड़ाती ठंड को मात देने और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का एक जीवंत प्रमाण है। भरमौर का इतिहास राजाओं और गद्दी समुदाय के आपसी सम्मान का इतिहास रहा है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार इस राजवंश के पहले राजा थे राजा मरुवर्मन, जिन्होंने 6ठी शताब्दी लगभग 550 ईस्वी में भरमौर की स्थापना की थी और इसे अपनी राजधानी बनाया था। राजा मरुवर्मन के समय ही चौरसी मंदिर परिसर के कई मुख्य मंदिरों की नींव रखी गई थी। सदियों तक इस पावन धरा पर कई प्रतापी राजाओं ने राज किया, जिन्होंने गद्दी समुदाय की कला, संस्कृति और उनके ऊन के व्यापार को हमेशा संरक्षण दिया। और समय के चक्र के साथ इस महान रियासत के अंतिम शासक रहे राजा लक्ष्मण सिंह। पहले राजा मरुवर्मन से लेकर आखिरी राजा लक्ष्मण सिंह तक इस पूरी काल यात्रा में गद्दी समुदाय इस भूमि की रीढ़ बना रहा और अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखा। भरमौर और होली की वादियों में गद्दी संस्कृति की गूंज उनके लोकगीतों और नवाला जैसे पवित्र त्योहारों में साफ सुनाई देती है, जहां भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। प्रकृति के सबसे करीब रहकर बेहद कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए जीना कोई इनसे सीखे। आज समय बदल रहा है, लेकिन होली और भरमौर के ये मूल निवासी आज भी अपनी जड़ों से उतने ही मजबूती से जुड़े हैं। इनका इतिहास किसी राजा के महलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस गद्दी दिल में धड़कता है जो आज भी गर्व से अपनी लुआं चढ़ी और चोला धारण करता है। धन्य है यह भरमौर की भूमि और धन्य है यहाँ की गद्दी संस्कृति। तो दोस्तों, यह थी हमारी खूबसूरत चंबा घाटी के गद्दी समुदाय की एक छोटी सी झलक। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। अगर आप हमारी खूबसूरत भरमौर या होली घाटी से ही हैं तो अपने गांव का नाम नीचे कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही अपने गांव के इतिहास, वहां की किसी पौराणिक लोक कथा या किसी ऐतिहासिक धरोहर के बारे में भी कुछ बातें हमारे साथ शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी वहां की संस्कृति के बारे में पता चल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शंकर।